अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी क्रिप्टो से रिलेटेड कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग, फ्यूचर, स्पॉट ये कैसे होती है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास इस मार्केट को लेके जो एग्जांपल्स हैं वो ज़्यादा लूज़र्स की हैं कि यहाँ पे सिर्फ शख्स जो है वो लूज़ करता है मनी, और बहुत हद तक इस बात में सदाकत भी है। लेकिन अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बताया था कि अगर वो कर ली जाए तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर कमा के जाते हैं। ये यहाँ पे आप बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि वो क्रिप्टो में एज अ इन्वेस्टर आना चाहते हैं। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं है। क्रिप्टो जो है वो ट्रेडिंग की जगह है, जहाँ पे आप फ़ौरन बेचते हैं, स्टॉप लॉस किया, टीपी हिट किया वगैरह, ये चीज़ें की और यहाँ से निकल गए। यहाँ आप जितनी ज़्यादा देर स्टे करेंगे उतना ज़्यादा आप प्राइवेट एक्सचेंजेस की नज़रों में आएंगे, बड़ी वेल्स की नज़रों में आएंगे, और वो आपके पैसे को यहाँ से वाइप आउट कर देंगे, वो खा जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही है जैसे किसी के दूसरे के मुंह से निवाला खींचना है आपने, और वो तब पैसे आपको मिलेंगे। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मैंने पहली वीडियो के बाद इसको छोड़ दिया था कि मैं इस पे ज़्यादा काम नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे लोगों पे इतनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ऊपर से इतने फ़ंड भी नहीं है कि वो उसको मैनेज करना। एक होता है कि आप अपने माइंड से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और एक होता है आप अपने पैसे से करते हैं, क्योंकि पैसे से बड़ी रिस्क मैनेजमेंट कोई नहीं हो सकती। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा होगा उतना ज़्यादा आप अपने फ़ंड को होल्ड कर पाएंगे और अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर बनाएंगे। अगर किसी के पास पैसे भी लिमिटेड हों और उसके बाद रिस्क मैनेज, तो दिमाग तो लिमिटेड नहीं हो सकता ना। पैसे लिमिटेड हो सकते हैं, दिमाग अल्लाह ताला ने सबको बहुत बहुत वसी दी है। तो मैंने आज एक वीडियो बना रहा हूँ इस पे एग्जांपल के तौर पे कि मैं अपने अकाउंट से, क्योंकि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं सिक्योरिटीज़ के प्लेटफॉर्म से भी, प्रॉफिट करके भी प्लेटफॉर्म से, ये दोनों प्लेटफॉर्म मेरे हैं। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे हम लोगों के इन्वेस्टमेंट लेकर किस तरह से मैनेज करते हैं उसको, और किस तरह वीकली, मंथली या हाफ ईयरली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। दोनों सूरतों में हम ट्रेड करते हैं, स्पोर्ट में भी करता हूँ और फ्यूचर में भी करता हूँ। अब मैं अपना जब अकाउंट, अब क्योंकि रियलिस्टिक एग्जांपल दिखाएंगे, कोई डेमो शेमो नहीं, जो ट्रेड्स चल रही हैं जिस पे प्रॉफिट जो बनता है वही दिखाया जाएगा और उसी को ही पास ऑन किया जाएगा कि आप किस तरह उस प्रॉफिट को देख सकते हैं, या जो मैं इस वक्त लॉस में हूँ तो वो किस तरह हूँ, और मैं किस तरह मैनेज करता हूँ इस ट्रेड को। तो अभी मैं आपको ये, मेरे पास अभी मेरी ये अकाउंट ओपन चल रहा है। इस अकाउंट में हमारे पास जो बैलेंस है वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास बैलेंस जो है वो है इस वक्त, इसको रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास इस वक्त ये $1,531 है। ये भी ऊपर नीचे होते रहेंगे जैसे जैसे प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहेगा या लॉस ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये अकाउंट $1,000 का था। मेरे पास तकरीबन 37 के करीब अकाउंट चल रहे हैं लोगों के, जो वो नाम डिफरेंट हमारे ही इंस्टीट्यूशन के लोगों के नाम पर होते हैं, लेकिन हम उसको डिवाइडेशन करते हैं। किसी भी अकाउंट में $1,000 से ऊपर अकाउंट में पैसे नहीं डालते। अब इसकी क्या रीज़न है कि $1,000 हर शख्स को $1,000 दिए जाते हैं, उसके अकाउंट में रख दिए जाते हैं और उस पर वो ट्रेड करता है। ये मेरा अकाउंट है, इस पे अभी तक हमने तकरीबन $531 पे प्रॉफिट पे हैं। लेकिन अगर आप अभी करंट सिचुएशन में आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये तो लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट कहाँ है यहाँ पे। तो वहाँ अब हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। ये अभी हमारे पास BTC का फॉर्म खुला हुआ है। BTC में मैं आजकल ट्रेड नहीं करता, जिन कॉइन्स में मैं ट्रेड करता हूँ उनको मैं आपको मेंशन कर दूंगा, इस स्क्रीन पे भी आपको मेंशन होना शुरू हो जाएंगे और नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मेरा इस वक्त अकाउंट की सूरत हाल है, जिसमें एक टाओ कॉइन को हमने, ये फ्यूचर का मैं डाटा दिखा रहा हूँ अभी, इसके बाद स्पोर्ट का भी दिखाऊँगा। तो ये ताओ है एक कॉइन, एक हाइप है हमारे पास, फिर ये हमारे पास मूवर एक कॉइन है। ज़्यादातर मैं जो 3 कॉइन्स में काम करता हूँ, ये जो मेरे दूसरे कॉइन नज़र आ रहे होंगे आपको, क्लैंकर, वर्चुअल, हाइप, ये सिर्फ दिहाड़ी वाले, जिसे आप कहें कि बस आए गए, निकाला और प्रॉफिट लिया और साइड पे हो गए। जो बेसिक जिनमें स्टेबल कॉइन्स में काम करता हूँ, एक अथीरियम है, उसमें एक सोलाना है और एक मूवर है। ये 3 कॉइन्स मेरे बेसिक होते हैं। बाकी जितने कॉइन्स आप देख रहे हैं वो बस ऐसे ही मैंने आई चलाई की हुई है। वो ज़्यादातर बस मैं, जब मुझे पता होता है कि ये बहुत हाई चला गया तो इसको यहाँ से शॉर्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकल आएगा, तो बस उसको उस सूरत तक हम लेकर चलते हैं। अब मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ कि जो दोस्त कह रहे होते हैं कि बड़ा आसान है क्रिप्टो का काम और ये वो, तो देखें ये है मेरी रिस्क मैनेजमेंट। कि अगर मैं आपको इसमें ये दिखाऊँ कि हमारे पास एक एक कॉइन पे इस वक्त मेरा, मैं छोटे कॉइन्स को छोड़ देता हूँ, जो बेसिक कॉइन्स पे काम करता हूँ पहले उनकी बात कर लेते हैं। ये मूवर एक कॉइन है मेरे पास, इस पे मैंने शॉर्ट भी ओपन किया हुआ है, लॉन्ग भी ओपन किया हुआ है। तो मेरे पास जो शॉर्ट लॉन्ग पे लॉस है वो $105 है, और जो शॉर्ट पे लॉस है वो तकरीबन $14 है।
ये दोनों मतलब कि दोनों पोजीशन में ही लॉस में हूँ और बड़ा इजी बैठा हुआ हूँ। क्यों, वो भी मैं आगे जाके बताऊँगा जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम टेक्निकल्स पे बात करेंगे। ये सारी तमहीद जो मैं बांध रहा हूँ ये आपको दिखाने के लिए कि टोटली लॉस में है अकाउंट, फिर भी हम प्रॉफिट में हैं। अथीरियम की बात करेंगे तो लॉन्ग भी ओपन है, शॉर्ट भी ओपन है, और एक लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन में $22 का लॉस है, लॉन्ग की पोजीशन में $12 का लॉस है। इसी तरह अगर हम सोलाना को देखें तो इसमें भी मेरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ओपन है, और एक अभी मुझे शो हो रही है जिसमें मुझे लॉन्ग पे तकरीबन $14-15 का लॉस है। तो ये मतलब कि ओवरऑल आप देखेंगे कि लॉस ही नज़र आ रहा है, प्रॉफिट तो कहीं है ही नहीं। अब हम ज़रा चलते हैं अपने ट्रेड सेटअप पे कि मैं ट्रेड किस तरह लेता हूँ, वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले वो लोग कहते हैं कि जी हमें ये तो आपने दिखा दिया कि लॉस ही लॉस चल रहा है, तो वो प्रॉफिट भी दिखाएं कि वो किस तरह नज़र आता है। तो ये मैं अपने इस पीएनएल पे जाऊँ, जो फ्यूचर पीएनएल है मेरे पास, ये मेरे अकाउंट का है, जो हमारे पास एक अकाउंट चल रहा है, उस पर आप ये पीएनएल देखेंगे तो अभी ये आज नवंबर की 1 तारीख हो गई, तो अभी तक हमने, आज सैटरडे है, तो अभी तक हमने इस पर $8 प्रॉफिट बना लिया हुआ है। अगर मैं पिछले मंथ पे चाहूँ, जो हमें अभी लास्ट मंथ क्लोज़ किया है 31 तक का, तो इसमें ये हमारे पास खुल रहा है वीकली। अभी अगर आप हमारी जो लास्ट 30 डेज़ का पीएनएल देखें तो वो $213 का है, ठीक है, $216, और लास्ट 7 डेज़ में तकरीबन 37.71% का। तो ये हमने टोटल USDT बनाए हैं लास्ट कुछ दिनों में। अभी इस पे आ जाएंगे डेली पीएनएल की पोजीशन पे। तो अभी मैं अक्टूबर का जो मैंने लास्ट वीक क्लोज़ किया है कल, तो उस पे आप देखें कि हमने 10 को, 26 को भी, 27 को भी, 28 को भी, 29 को भी, 30 को भी, 31 को भी, सब डेज़ में प्रॉफिट किया अच्छा खासा। हमारा अच्छा खासा ये प्रॉफिट बना हुआ है। अगर हम इसको, अब मैं नवंबर का जो आज मेरा पहला दिन है जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक हमारे पास ये दिन चल रहा है, 1 नवंबर है, सैटरडे का दिन है, और हमारा ये प्रॉफिट तकरीबन $8 का अभी तक बन चुका है। लेकिन अगर आप मेरी करंट पोजीशन पे जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आपको लॉस ही नज़र आएगा, ये जो हम दिखा रहे हैं इस वाली पोजीशन पे, कि टोटली हम लॉस में हैं यहाँ पे। अब ट्रेड कैसे करते हैं, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई साइड लाइन, अब हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रेड कैसी चल रही है। तो ट्रेड लेने का सेटअप क्या है, सबसे पहले मैं एक कॉइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक कॉइन पे भी काम कर रहा था, वो है ज़ेन। मैं सिर्फ इसमें शॉर्ट पोजीशन लेना चाह रहा था, मैं लॉन्ग नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं है इन कॉइन्स पे। तो अभी तक अगर हम इस कॉइन पे जाएं तो ये अभी हमने, एक चीज़ मैं आपको सेटअप बता दूं, ये क्रिप्टो की क्या गेम है कि यहाँ पे सिर्फ आपको, जब आप शॉर्ट करेंगे तो चीज़ें लॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी, जब आप लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है यहाँ पे क्रिप्टो में। यहाँ पे ऐसी ये 2 नंबर मार्केट है कि यहाँ पे आपने शॉर्ट खोला तो वो मार्केट वहाँ से लॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, और ये हर किसी की शिकायत होगी, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। सब इस बात को बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं इससे कि ये क्या सीन है कि जी हम लॉन्ग करते हैं तो शॉर्ट होना शुरू हो जाती है मार्केट, हम शॉर्ट करते। तो उसका हल क्या है, हल है सिंपल सा लफ्ज़, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया, अगर आपको ये मेथड आ गया, अगर आपका मेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग हो गए, तो आप बड़े ईजीली कर लेंगे। तो अभी मैंने ये ट्रेड खोली, तकरीबन इस वक्त मेरा इस पर $5 का लॉस चल रहा है। इसको हम ज़रा लॉन्ग फ्रेम में आपको समझा देता हूँ तो आपको समझना आसान हो जाएगा। अभी मैं 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे आता हूँ कि 15 मिनट में इस कॉइन में क्या हुआ है। बारी बारी हम हर कॉइन को डिस्कस करेंगे। अभी ये 15 मिनट का ज़ेन का कॉइन है, और मुझे नहीं पता ये क्या कॉइन है, इस कॉइन के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। सिर्फ मैंने कहा ना यहाँ पे आई चलाई चलती है, तो मैंने एक शॉर्ट खोला है तकरीबन ये इस पोजीशन से, ये मेरा शॉर्ट खुला हुआ है। 15 मिनट की कैंडल अभी दिखा रहा हूँ। एनालिसिस कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने देखा कि यार ये नीचे वाली पोजीशंस पे हम 15 मिनट की पोजीशन में देखें तो ये तकरीबन अभी से कुछ 4-5 घंटे पहले तकरीबन $12 पे स्टैंड कर रहा था। फिर अचानक इसमें मूव आती है और ये बढ़ता अभी इसने $21 का हाई लगा दिया यहाँ पे पकड़ के। मेरी पोजीशन है तकरीबन अराउंड $19-20 के करीब। अगर ये यहाँ से आया तो मेरा टीपी मैंने रखा हुआ है वही पुरानी पोजीशन $12 की, जहाँ पे ये अभी से 4-5 घंटे पहले था। 4-5 घंटे का ही मूव होता है लॉन्ग पोजीशन पे, किसी भी इस तरह के कॉइन पे जिसका किसी को आता पता भी ना हो, किसी के लेना देना भी ना हो। तो मैंने पहले इसको यहाँ पे देखा 15 मिनट के फ्रेम पे, आपने भी इसी तरह चेक करना है। फिर हम इसको ले गए 1 आवर पे। जब 1 आवर पे गया तो मेरे लिए और क्लियरेंस हो गई कि भाई ये तो पहले कितने घंटों से, आज अभी से 4-5 घंटे पहले चले जाएं तो ये तो टोटली $12 से तो $12 के करीब ही घूमता रहा। तो अचानक इसमें जो ये मूव हाइप आई है, तो ये इतनी स्पीड से जो हाइप आती है वो उतनी स्पीड से ही नीचे आती है। आपका एनालिसिस गलत भी हो सकता है, आप गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो
किसी ना किसी तरीके से तो ट्रेड लेनी है ना, हाथ बांध के तो नहीं बैठ सकते। तो एनालिसिस यही था कि यार ये इतनी स्पीड से ऊपर गया है कोई सी 4-5 घंटों में, तो ये दोबारा नीचे भी आएगा, तो मैंने उसी रिस्क पे ट्रेड ली है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लूँगा, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा कि देखने के लिए इसका ऑल टाइम हाई। तो पहले मैं 1 डे की कैंडल देखूँगा, उसमें भी मुझे ऑल टाइम हाई इसका कुछ नहीं नज़र आ रहा। अभी तो करंट पोजीशन ही इसका ऑल टाइम हाई नज़र आ रहा है। तो मैं 1 वीक की कैंडल इसकी ओपन कर लूँगा। यहाँ जाएंगे आप, इसकी 1 वीक की कैंडल ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इसका ऑल टाइम हाई है तकरीबन $30 का। ये उससे गिरना शुरू हुआ था और फिर आके रुका था $9 पे। अब ये दोबारा $9 से शुरू हुआ है और तकरीबन अभी $21 पे चल रहा है ये। तो अब ऊपर के मैंने 2 अपनी सपोर्ट और रखी कि अगर ये ऑल टाइम हाई लगाने भी जाता है, क्योंकि अभी स्पीड में मूव है, तो ये 30 ऑल टाइम हाई के बाद डबल टॉप हो जाएगा, जो कि हर चीज़ एक लगाती है। डबल टॉप के बाद ये वापस आएगा ही आएगा। तो मैंने $25 पे भी अपना एक ऑर्डर रखा हुआ है और $30 का भी। अब मैं ट्रेड का फार्मूला बता दूं, मेरे अकाउंट में $1000 हों या $1,00,000 हों या $100 हों, मैं ट्रेड ओपन सिर्फ $1 से करता हूँ। अभी इस कॉइन पे मेरा तकरीबन $1 हाफ डॉलर करके मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तभी बचा हुआ। अगर मैंने ये ना किया होता तो मैं अभी तक लिक्विडेट हो चुका होता। लिक्विडेशन ही मेन खेल है। अगर आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर है या ज़ीरो है तो आप मेंटली रिलैक्स हैं। अगर आपकी लिक्विडेशन पास, आप जल्दी जल्दी अमीर होने के चक्कर में आएंगे, यहाँ से हाथ धो बैठेंगे। तो हम इस तरह तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं दोनों पोजीशनों को ओपन करके। क्योंकि ये कॉइन मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मैं इसको नहीं जानता, आज मैंने पहली दफ़ा मेरी नज़रों में आया, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि कौन से कॉइन में हाइप आ रही है, कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है। अभी देखें, पहले वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो है। इस जगह पे देखेंगे आप कि वॉल्यूम बिल्कुल आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। ये आज के दिन में ही कोई आप 3-4 दिनों में वॉल्यूम बन गया और अब ये इसी तरह डेड वॉल्यूम होगा तो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये ज़ेन कॉइन की मैंने आपको बता दिया है कि पहले हम 15 मिनट पे देखते हैं, फिर 1 आवर पे देखते हैं, फिर 1 डे पे देखते हैं, फिर 1 वीक पे देखते हैं। हमारे पास क्लियर पूरी की पूरी पिक्चर नज़र आ जाती है। अब मैं अभी, क्योंकि मेरा वीडियो बनाते बनाते कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में है, जिस तरह ये आ रही हैं अभी ज़ेन ताओ, ये इस किस्म की कुछ प्रॉफिट में चली गई, कुछ लॉस में चल रही हैं। तो जिनमें प्रॉफिट में चल रही होंगी उनमें जब मर्ज़ी मेरा दिल करेगा, जो मेरा टीपी होगा, यहाँ से लिमिट पे आप क्लिक करेंगे, जो ऑर्डर लगाएंगे यहाँ से ऑर्डर लगा के आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अभी हम करेंगे, क्योंकि अभी मेरे टीपी नहीं हिट हुए, मेरी ट्रेड्स तो प्रॉफिट में आ गई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसको। अब हम चलते हैं अगले कॉइन पे जो स्टेबल, जिस पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, वो है अथीरियम। अब अथीरियम पे मैंने अभी 15 मिनट का चार्ट मेरे पास ओपन है और ये इसका नीचे वॉल्यूम आ रहा होता है हमारे पास। ये जो जगह पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम है और ये बेसिक मैंने इस पे दोनों हेज पोजीशन ओपन की होती हैं। हेज पोजीशन क्या होती है कि आपके पास शॉर्ट भी ओपन होता है, लॉन्ग भी ओपन होता है और आप उसी के दरमियान में स्कैल्पिंग करते हैं। हेज वर्सेस स्कैल्पिंग होता है कि आपको स्कैल्पिंग का भी मेथड आए और हेज में आपको प्रॉफिट टेकिंग का भी मेथड पड़ा हो कि आपने कब लॉन्ग की पोजीशन में प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कब लॉन्ग पे करनी है। क्योंकि किसी तरफ भी मार्केट वन साइड डायरेक्शन लेती है या क्रैश होती है या पंप आता है तो आपके पास दोनों पोजीशंस पे प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका होता है। अभी ये मेरा 15 मिनट का कैंडल मैंने खोली हुई है, चार्ट खोला हुआ है, तो 15 मिनट पे मैं एनालिसिस पहले करता हूँ। मैंने ये ऑर्डर ऊपर एक ओपन शॉर्ट का रखा हुआ है तकरीबन 3900 के पास। ये 3900 के पास मेरा ऑर्डर है कि यहाँ से अगर ये जाए तो मेरी जो पहले शॉर्ट पोजीशन नीचे ओपन है वो एवरेज हो जाए। ये 15 मिनट के ग्राफ पे मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। अब मैं कैसे कैसे हर चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ वो दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट पे हमने देख लिया कि ओपन शॉर्ट पे मैंने 3900 का लगाया, अभी रेट चल रहा है 3865 और ओपन लॉन्ग पे मैंने 3850 का लगाया हुआ है। यानी कि ये $50 का जो फ़र्क है इसी में मैंने लॉन्ग शॉर्ट के 2 ऑर्डर लगाए हुए हैं। फिर मैंने नीचे 2 और लॉन्ग पोजीशन ओपन की हुई है लिमिट ऑर्डर के साथ, क्योंकि मैं हर वक्त स्क्रीन पे नहीं बैठता तो मैं ऑर्डर लगा के चला। अब ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, मैं पहले देख रहा हूँ कि 15 मिनट पर एक हमारे पास ये सपोर्ट आ रही है, ये वाली जो अभी रिसेंटली चल रही है, ये बार बार आके यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है इस सपोर्ट को। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग का ऑर्डर रख लिया कि यहाँ से बार बार ऊपर चला जाता है, जब भी ऊपर जाता है मैं ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ। फिर मैंने कहा अगर ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो ये अगली सपोर्ट हमारे पास अच्छी सपोर्ट ले रहा है 15 मिनट पे, ये वाली इस एरिया पे आता हूँ और मैं 3820 पे आके एक ऑर्डर लगा देता हूँ। और फिर नीचे मैंने इसने एक विग लगाई हुई है जिसको ये फिल करने लाजमी आता है, क्योंकि जब भी कोई विग पैदा हो जाती है तो कॉइन उसको विग को फिल करने ज़रूर आता है। तो दूसरी हमारे पास आ जाती है 38 की सपोर्ट, उसके बाद नीचे स्क्रीन खाली है 15 मिनट के ग्राफ पे। तो यानी कि मैंने इसी पैटर्न के अंदर अंदर अभी खेलना है। अब मैं चला जाता हूँ 1 आवर पे। ये 1 आवर पे चलते हैं हम। तो 1 आवर पे आप देखेंगे कि आपके पास एक दूसरी पिक्चर खुल के ओपन होती है जिसमें आपके पास ये नज़र आता है कि यार ये वॉल्यूम बिल्कुल डेड है मार्केट में इस वक्त।
आज सैटरडे के दिन, संडे के दिन वैसे ही डेड वॉल्यूम होता है, तो उसमें आप कितनी जगह पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने वो उसी जो पैटर्न है पिछले 12-24 घंटे का, उसी को फॉलो करता हुआ उसी के अंदर लॉन्ग शॉट दोनों के सेटअप रखे हुए हैं। ये मेरे लॉन्ग शॉट दोनों के सेटअप हैं जो लिमिट ऑर्डर के साथ अब वन साइड क्रैश आ जाए या वन साइड लॉन्ग हो जाए, मैं दोनों साइड पे प्रॉफिट पे आऊँगा। तो मुझे रिस्क मैनेज करना ये होगा कि मैंने कितनी पोजीशन जो प्रॉफिट में जाती है उसमें कितनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है कि मेरी लिक्विडेशन हिट ना हो। इससे आपकी लिक्विडेशन तो सेव हो जाती है, लेकिन अगर एक कॉइन आपकी रेंज से ही बाहर हो गया लॉन्ग पे या शॉर्ट पे, तो वहाँ पे आपको लॉस बुक करना पड़ता है, जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होता है। अब हम चलते हैं कि ये तो बड़ा कॉइन हो गया। एक मेरा और मैंने बताया फेवरेट कॉइन है छोटे कॉइन्स में, वो है मूवर। ये कॉइन ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, मैं हमेशा स्टॉक मार्केट में भी और क्रिप्टो में भी उन्हीं चीज़ों में काम करता हूँ जहाँ लो वॉल्यूम होता है। तो ये मेरे पास एक कॉइन ओपन है मूवर। बहुत सारे दोस्त मेरे साथ इसमें बैठ के काम भी करते हैं मेरे साथ, तो ये कॉइन को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। अब इस पर भी मैंने दोनों पोजीशन ओपन की हुई है, और एक पोजीशन तो मेरे पास तकरीबन मेरे ख्याल से 1 महीने से ओपन है, जो इसकी लॉन्ग की पोजीशन है। मैंने 4.2 पे लॉन्ग किया हुआ था इसको, वहाँ से लॉन्ग किया था कि 5 तक जाएगा, लेकिन ये 4.2 से सीधा गिरा 3.2 पे। अभी मैं दिखाता हूँ वो किस तरीके से मैंने उसको मैनेज किया हुआ है, उस ट्रेड को अभी तक रखा हुआ है अपने पास, और उसके अगेंस्ट में पता नहीं कितना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। जो आपने देखा होगा कि मेरी एक ट्रेड पे $100 का लॉस चल रहा है मूवर की, वो यही ट्रेड है। अब मैंने इस पर छोटे छोटे सेटअप हर प्रॉफिट लॉस के हिसाब से रखे हुए हैं। ये 15 मिनट का चार्ट मेरे पास ओपन है। ये जो मैंने अंधाधुन ऑर्डर लगाए हुए हैं ना मूवर के, ये इस वजह से लगाए हुए हैं कि मैं अपनी लॉन्ग की पोजीशन को सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत नीचे है। इस वक्त मेरी लॉन्ग की जो पोजीशन मैंने ली हुई है वो 3.688 पे मेरा लॉन्ग है। इससे ऊपर जाएगा मार्केट तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। और मेरी जो शॉर्ट की पोजीशन है वो है 3.289 पे। अब मैं दोनों जगह ही लॉस पे हूँ। तो अब मैं क्या सिस्टम बना रहा हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता दोनों की एवरेज को आसपास, जहाँ पे ऊपर जाती है मार्केट वहाँ से शॉर्ट ओपन करता हूँ, जहाँ से नीचे आती है वहाँ से लॉन्ग ओपन करता हूँ। ये 15 मिनट के ग्राफ पे मैंने ये सिस्टम लगाया हुआ है। अब मैं इसकी कैंडल को 15 मिनट में आपको देख रहे होंगे कि ज़्यादा कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। अगर इसको हम थोड़ा लॉन्ग बड़ा भी कर लें तो हमारे पास ये इस तरह कैंडल आ जाती है कि मैंने ये यहाँ पे ये लॉन्ग ले रहा था, बार बार आके यहाँ पे 3.5 पे आके ये बार बार यहाँ से रेजिस्ट होता है, तो मैंने यहीं से इसका शॉर्ट ओपन कर रहा था बार बार। अभी मैंने यहाँ बाइंग भी की है, और जब ये नीचे आता है तो बार बार 3.3 पे या 3.2 पे आके ना अच्छी खासी सपोर्ट लेता है, यानी कि उससे नीचे नहीं गिरता। ये देखें इसकी पुरानी कितनी सपोर्ट चल रही है। अगर 15 मिनट पे भी यही है, और अगर मैं इसको 1 आवर पे ले जाऊं तब भी आपको इसकी सपोर्ट जो आएगी वो ये 3.2 वाली नज़र आ रही है। ये एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये 3.2 पे आके सपोर्ट लेता है और यहीं से ऊपर जाता है। तो मैंने यहीं से इसको लॉन्ग करना शुरू कर दिया, और ये 3.68 वाली जो पोजीशन है यहीं से शॉर्ट करना शुरू कर दी है। अब ये सारा खेल है रिस्क मैनेजमेंट का, जो कि आपको कैसे सिखाया जा सकता है, ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिए फ़िज़िकल ही सीखा जा सकता है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसको फ़िज़िकल सेटअप पे लेके जाऊंगा। अभी मैंने अपना ट्रेड सेटअप, किस तरह प्रॉफिट बनाता हूँ, किस तरह हर वक्त लॉस में रहता हूँ, 24 घंटे ट्रेड चलती रहती हैं, किस तरह टाइम निकालते हैं स्टॉक मार्केट और यूट्यूब से फारिग होकर। तो हम बिल्कुल नॉर्मल से ट्रेड कर रहे होते हैं। हमारा दिन का टारगेट होता है $10 से $15, और आजकल तो ऐसे हो रहा है कि हम जो टारगेट रखते हैं उससे ज़्यादा ही बना लेते हैं। अगर हम इसको मंथ की एंड पे जाके क्लोजिंग करने जाते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं इसको मंथ के एंड पे क्लोज़ करता हूँ। अब मैं ट्रेड सेटअप तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको वैसे, अब ये मेरे जो प्रॉफिट चल रहे हैं, अगर मैं किसी में बुक करना चाहूँ तो ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं $2 का इससे प्रॉफिट लेना चाहता हूँ या ज़्यादा लेना चाहता हूँ। जबकि मैं ज़ेन के बारे में अगर अपना टीपी रखूँ तो मैं इसको अभी ऑन करके दिखाता हूँ कि मैं ज़ेन की प्रॉफिट टेकिंग कहाँ करना चाहता हूँ। हालांकि ये तीनों ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में, तो मैं इसकी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास ओपन हो गया इसका चार्ट। तो मेरा टीपी ये $12 का है कि ये अगर यहाँ से $12 से उठ के $20 पे $22 पे गया है तो ये वापस भी आएगा हर सूरत। तो तब तक मैं वेट करूँगा। ये सब्र तहम्मुल मुझे रखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रखूँगा तो यहीं पे $2 लेके निकल जाऊँ तब भी मेरी मर्ज़ी। हालांकि इस ट्रेड पे अभी मुझे 5-6 मिनट पहले तकरीबन इससे डबल प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने नहीं बुक किया कि मैं इसको चाहता हूँ कि ये नीचे प्रॉफिट आए। अब मैं चलता हूँ कंक्लूजन की तरफ। इस सेटअप में मैं ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करनी हो तो ये आपके पास उस कॉइन का सेटअप खुला आ रहा होता है। यहाँ से आप लिक्विडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी लिक्विडेशन आप रखना चाहते हैं। वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपको ऑप्शन दे देगा 50%, 40%, 30%। ये लिक्विडेशन मेथड है फ्यूचर ट्रेड में। स्पॉट पे अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करता, वो अगले लेक्चर में बात करूँगा। यहाँ पर आप प्राइस लिखते हैं
और यहाँ पे आप क्वांटिटी भी कर सकते हैं और इसको यूएसडीटी में भी चेंज कर सकते हैं कि जी मैं क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं लगाना चाहता, मैं यूएसडीटी में ऑर्डर। उससे क्या होता है, आप यहाँ पे $1 लिखते हैं और आप ऑर्डर लगा देते हैं। नीचे आपको वो सारी प्राइस बता रहा होता है कि आपकी इतने $1 में आपको 1.5 पोजीशन मिल जाएगी इस लिक्विडेशन के साथ। कॉस्ट आएगी आपकी ये, एस्टिमेटेड लिक्विड प्राइस वो आपको बता रहा है कि 286 है अगर आप लॉन्ग करते हैं, और शॉर्ट करते हैं तो 151 है। इस तरह वो सारा सेटअप आपको पहले ही बताता है। तो अभी हमारे पास ये जो जितनी भी ट्रेड्स चल रही होती हैं, इसको जब हम मैनेज करने जाते हैं ऊपर की तरफ, तो स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता रहे। अब मैं जो ओवरऑल इसकी क्लोजिंग करूं, तो हमारे पास अभी ये जो चल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट जो आज के दिन का है हमारा, तो ये 1/11 को आपने नोट कर लेना कि हमारा $8 का प्रॉफिट था। जब हम अगली वीडियो बनाएंगे इसका रेफरेंस डालेंगे, और क्या अगले हफ्ते तक हम वॉश आउट हुए हैं, लिक्विडेट हुए हैं, मार्केट ने हमारा सारा पैसा खा लिया कि हमने उससे कुछ और पैसे जनरेट किए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।